हीट इंजन, उष्मीय इंजन, उष्मीय इंजन। देखो नाम थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया तो डोंट माइंड। तो हीट इंजन जो होता है वो थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर कार्य करता है। मैंने आपको कल बताया हीट एनर्जी हम देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी हमें प्राप्त होती है। उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं सोनार की। सोनार क्या होता है गुरुजी? एक तो होता है सोनार और एक होता है रेडार या राडार जिसको बोलते हैं। ये दोनों में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो देखो ध्यान से ध्यान रखना, सोनार, सोनार का मतलब होता है, आगे क्या आ रहा है, स का मतलब समुंदर, मतलब इसको हम समुंदर में उपयोग करते हैं। मतलब समुंदर में उपयोग कैसे? जैसे अगर बात करूं मैं कि मेरा यहाँ पर पोर्ट है, बंदरगाह बना दिया मैंने, ये बंदरगाह है, बंदरगाह है तो जरूर है कि बंदरगाह किसी समुद्र के किनारे होगा। तो मेरा बंदरगाह है, यहाँ पर मैंने सोनार लगा दिया। अब सोनार लगाया तो एक दुश्मन का जहाज, अपने पड़ोसी देश जो हमारे मित्र हैं, पाकिस्तान मित्र, तो अब आपको पता होगा कैसे हैं। तो पाकिस्तानी जहाज यहाँ से आता है और यह आ रहा है रात के अंधेरे में, तो हमें पता कैसे चलेगा कोई चीज आ रही है? तो हमने यहाँ पर एक यंत्र लगाया। इससे क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक रे, अल्ट्रासोनिक वेव निकलती हैं और वो टकराने के पश्चात वापस आती हैं और हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई फलाने जगह से कुछ आ रहा है। तो हम फिर उसको डिटेक्ट करते हैं और हम उसको सिग्नल भेजते हैं, भाई पूछते हैं कि भाई क्या चाहते हो, क्यों आए हो। अगर हमारा बंदा जानकारी है तो वो बोल देगा कि भाई जी मैं ही हूँ, टेंशन मत लो, आने दो। और अगर कोई दुश्मन ही बंदा है तो वो आंसर नहीं देगा, तो हम अलर्ट हो जाएंगे और फिर हमें जो डिसीजन लेना है वो हम डिसीजन लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सोनार क्या होता है। तो सोनार जो है वो ध्वनि तरंगों का, एक्चुअली में ये जो तरंग है ना अल्ट्रासोनिक वेव, वो ध्वनि तरंग का ही उदाहरण है। ध्वनि तरंगे तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी तरंगे? एक तो होती है इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, और एक सुनाई देने वाली श्रव्य ध्वनि जिसको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। तो तीन प्रकार की होती है। तो ध्वनि का परावर्तन के आधार पर इसका उपयोग करते हैं। तो आपको समझ में आया सोनार। सोनार का उपयोग कहाँ करता है? समुद्र में कुछ छिपी वस्तुओं का पता लगाने में हम सोनार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समुद्र, सो स स स। अब रेडार, अब देखो आप देख सकते हैं कंफ्यूजन तो दूर हो गया। समुद्र में सोनार को भेज दिया तो सोनार ने जहाज पनडुब्बी का पता लगा दिया। अब रेडार का क्या काम है? तो रेडार भी इसी प्रकार कार्य करती है, लेकिन ये जहाज की बदले हवाई जहाज का पता लगाती है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी, आपने कोई, जैसे हम बात करते हैं बाड़मेर साइड में जाते हैं तो वहां पर उत्तरलाई पड़ता है और उत्तरलाई में एयरफोर्स के कुछ कैबिन वहां पर लोकेटेड है। तो उनके ऊपर ऐसे बड़ी बड़ी छतरी नुमा आकार से इस टाइप से आपने देखा होगा रेडार। आप, ये होता है रेडार। रेडार क्या करता है? सेम सिग्नल भेजता है, कोई अगर वस्तु आई है टकराएगी, टकराने के बाद वापस वो लौट आएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ भाई जगह, किस जगह से कोई वस्तु आ रही है, उसका डिटोकेशन। आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा इस टाइप से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे पता लगाते हैं हाँ अननोन कोई स्पेसशिप आ रही है हमारी तरफ, उसका सॉल्यूशन निकालो वगैरह जो भी। तो यहाँ ये रेडार का यूज है। देखो सोनार में हमने अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया था, यहाँ पर हम अल्ट्रासोनिक वेव का यूज नहीं करेंगे। तो किसका यूज करेंगे? हम यहाँ रेडियो तरंगों का यूज करेंगे। तो देखो इसका संबंध बन गया रेडियो तरंगों का परावर्तन से। तो आप रेडार के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। रेडार को हमने हवा में यूज किया, घरों के ऊपर, घर नहीं, कैंप लगे होते हैं बड़े बड़े आर्मी कैंप, तो वहां पर लगे होते हैं। तो वहां से हवाई जहाज वगैरह है, रॉकेट वगैरह, उनकी चीजों का पता लगाने के लिए रेडार का उपयोग किया जाता है। तो सोनार और रेडार हो गए। उसके आगे चलते हैं तो एक होता है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन जो होता है वो उच्च
त्वरित करके कोई आवेशित कण को फास्ट भेजता है, जैसे अल्फा पार्टिकल है वगैरह। तो साइक्लोट्रॉन के बारे में इतना ध्यान रखें कि कोई आवेशित कण को त्वरित करके अच्छी स्पीड के साथ में, अच्छी एनर्जी के साथ में भेजता है, ये है आपका साइक्लोट्रॉन। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर? ऐसा ये डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, विद्युत जनित्र कहलाती है, विद्युत प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है? एक्चुअली में इसको भी समझने के लिए हमें एक छोटी सी जानकारी चाहिए। वो चीज ये है कि विद्युत जनित्र में एक आर्मेचर होता है और आर्मेचर को किसी कारणवश कैसे भी करके कोई भी सोर्स ले सकते हैं। अगर मैं इस आर्मेचर को घुमाता हूं तो ये एक आर्मेचर जो है वो स्थिर मैग्नेटिक फील्ड एन का मतलब नॉर्थ पोल, एस का मतलब साउथ पोल। तो ये मैग्नेट बड़े बड़े रख रहे हुए हैं और इसके बीच में आर्मेचर घूमेगा तो वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अब आप कहेंगे सर इतने फास्ट में आपने बता दिया, ऐसे ऐसे ये क्या बात हुई? मैं कहूँगा बेटा क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हो? 10th क्लास में जाओ, वहां पर आप AC जनरेटर और DC जनरेटर आपने पढ़ा है, तो वही तो है विद्युत जनित्र, और क्या है। इसी प्रकार हम बात करते हैं। आगे चले थोड़ा और देखो, टॉपिक आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी तो खाली नाम मात्र है तो मुझे थोड़ा जल्दी भी कवर करवाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में हम लॉजिक गेट को पढ़ते हैं, लॉजिक गेट्स। सर ये क्या है? ये 12th क्लास का टॉपिक है, लॉजिक गेट। और गेट, नॉर गेट, एंड गेट, नैंड गेट, बहुत सारे हैं। तो कंप्यूटर के बारे में नाम गलत लिख दिया मैंने, कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर के बारे में आप देख सकते हैं। और आगे और बात करें तो एक होता है प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है ये? तो प्रकाश विद्युत सेल होता है, आपने बड़े बड़े मॉल में जाकर देखा होगा कि मॉल का जो दरवाजा होता है, उस दरवाजे के, वो दरवाजा एक्चुअल में बंद है, अभी पैक है, लेकिन जैसे ही आप उसके सामने जाते हो तो वो ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण यही है, प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि जो मॉल का दरवाजा है वो ओपन होता है, अप होता है। या फिर आपके मोबाइल फोन में आपने देखा होगा ऑटो ब्राइटनेस की होती है, ऑटो ब्राइटनेस। तो ऑटो ब्राइटनेस क्या होती है? ऑटो ब्राइटनेस के अंदर अपन देख सकते हैं कि जब प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होती है, आप धूप में मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो जो स्क्रीन है मोबाइल की, उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। और अगर आप बंद कमरे में या अंधेरे में बैठे हैं तो ऑटोमेटिक उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। उसके पीछे का लॉजिक अगर हम देखना चाहें तो प्रकाश विद्युत सेल का ही है। और वो किसके ऊपर आधारित है? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। तो आप देख सकते हैं ये 13 चैप्टर, पूरा एक चैप्टर बनता है, बढ़िया, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। 4 नंबर का चैप्टर है 12th क्लास के बच्चों का, 3 दिन का चैप्टर, बहुत ही शानदार है। तो हमने देखा ये बहुत सारे उपकरण देखे, ऐसे भी बहुत सारे उपकरण हैं जो हम हमारे दैनिक लाइफ में देखते हैं। कमेंट बॉक्स में आप उपकरण मुझे बताइएगा कौन कौन से उपकरण हैं जो आप भौतिक विज्ञान से संबंधित रखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। तो आज हमने वैज्ञानिक और उपकरणों के बारे में देखा है, तो ध्यान रखिएगा। और मेरा क्वेश्चन आपसे अब वापस कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। पहला क्वेश्चन तो वो था कि द्रव्य जो है पदार्थ की जो चौथी और पांचवी अवस्था है, 4th और 5th स्टेज है, वो कौन सी है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे भारत के कितने वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने अपने भौतिक विज्ञान में योगदान दिया है, तो उनका केवल नाम मुझे बताना आप। आज हमने कक्षा में देखा था कौन कौन से थे, तो आई थिंक 4-5 जितने भी हैं मुझे तो याद नहीं है, आपको याद होंगे
अच्छे बच्चे हो आप, तो पढ़ाई करो, फिट रहो। ओके,